नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। रणवीर इलाहाबादिया समय रैना वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस मामले में सरकार ने बड़ी तेजी से कार्रवाई करी है। सरकार की इस मामले में तारीफ भी करी जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनके बलात्कार होने बंद हो जाएंगे? क्या अब सोशल मीडिया पर गंदा जो कंटेंट है वो दिखना बंद हो जाएगा? क्या जो पति अपनी पत्नियों से प्रताड़ित हैं और जो सुसाइड कर लेते हैं वो सुसाइड करना बंद कर देंगे? और ये सवाल वो सवाल है जो कहीं ना कहीं दब कर रह जाते हैं। निर्भया केस आप सभी को याद है। निर्भया का कितनी बेरहमी के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। बलात्कार करने वालों में एक नाबालिग भी था। नाबालिग से चिट्ठी लिखवाकर, माफीनामा लिखवाकर उसको छोड़ दिया जाता है। क्या उस नाबालिग ने बलात्कार नहीं किया था? क्या उस नाबालिग ने कोई अपराध नहीं किया था? अतुल सुभाष का केस आप सभी को याद है। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर ली थी। अपनी पत्नी के पूरे कारनामे बताए, किस तरह से उनकी पत्नी उनको ब्लैकमेल कर रही है, किस तरह से उनकी पत्नी जो थी यहाँ पर उन्हें छोड़कर चली गई थी, उनके बच्चे से नहीं मिलवाती थी, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही थी। अतुल सुभाष ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना वीडियो बनाया, लोगों तक पहुंचाया और उसके बाद इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन लोगों के सामने एक मैसेज देकर चले गए कि हाँ, इस देश में पुरुषों को भी प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन हमारे देश का विपक्ष क्या उस मुद्दे को संसद तक लेके गया? क्या हमारे देश के विपक्ष ने यहाँ पर कहा कि पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए? लेकिन समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया वाले केस में विपक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे को हम संसद तक लेके जाएंगे। कारण क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रणवीर इलाहाबादिया पॉडकास्ट करते हैं, आप सभी को पता है, एक बड़ा नाम है। रणवीर इलाहाबादिया ने जो बोला काफी ज्यादा गलत बोला। पहले की वीडियो में मेरा गुस्सा आप लोगों ने उनके प्रति देखा होगा, लेकिन यहां पर अब इस मामले में थोड़ी सी राजनीति हो रही है और वो मैं ये समझता हूं कि गलत है। आप इस मामले को राजनीति से तोलकर ना देखें। ऐसे में थोड़ा सा यहां पर जो विपक्ष है वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि विपक्ष की जो मांग है वो मांग गलत नहीं है, लेकिन मेरा विपक्ष से बस इतना सा सवाल है कि वो विपक्ष यहां पर और मुद्दों की बात क्यों नहीं करता जिन मुद्दों की बात शायद दबकर रह जाती है। क्या विपक्ष ने कभी कहा कि अतुल सुभाष ने जो यहाँ पर जो सुसाइड करी थी उसके लिए भी पुरुषों के लिए कानून बनना चाहिए? विपक्ष शांत। क्या इससे पहले आज तक विपक्ष ने कहा था कि सोशल मीडिया पर गंदा कंटेंट लोगों को परोसा जा रहा है? नहीं कहा। सोशल मीडिया पर आपने रील्स में देखा होगा, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक लड़का है और उसकी माँ है। मैं उनकी आईडी के बारे में नहीं बताऊंगा, ना ही मैं उनका नाम बताऊंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत चर्चित चेहरा है। दोनों किस तरह से रील बनाते हैं आप सभी को पता है। एक माँ बेटे के रिश्ते को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं, जो एक पवित्र रिश्ता है। कितने गंदे तरीके से डांस करते हैं। क्या उन लोग बैन करने की लोगों ने मांग करी? मेरा सवाल यह है कि क्या इंडियाज गॉट टैलेंट को बंद करने से अब तमाम जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, क्या उन लोगों तक गंदा कंटेंट नहीं पहुंचेगा? इसका जवाब है पहुंचेगा, अभी भी पहुंचेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए कोई यहां पर कानून नहीं बन गया है। चलिए, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना एक बड़ा नाम थे, कंट्रोवर्सी में आ गए, तो यहां पर उनके लिए एकदम से कार्रवाई जो थी वो तेज हो गई। सबको नोटिस थमा दिए गए कि भाई आप आइए, अपना बयान दर्ज करवाइए कि आपने क्या बोला। रणवीर इलाहाबादिया ने बहुत गलत किया, हम उसका पक्ष नहीं रख रहे। मैं तब भी कह रहा था कि रणवीर इलाहाबादिया पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समय रैना पर कार्रवाई होनी चाहिए, अपूर्वा मुखीजा पर कार्रवाई होनी चाहिए, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पता नहीं कितने सालों से गंदा कंटेंट परोस रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया से गलती हुई, मैं ये मानता हूं। उसकी माफी भी वो लोग मांग रहे हैं, समय रैना भी माफी मांग रहे हैं, अपूर्वा मुखीजा ने भी माफी मांगी है। लेकिन जो लोग पता नहीं कितने समय से आपको गंदा कंटेंट देते आ रहे हैं वो लोग तो माफी नहीं मांग रहे।
उनकी तो कहीं चर्चा नहीं हो रही। एक रील वायरल रहती है इंस्टाग्राम पर, एक पिता कहता है मैंने अपनी बेटी से शादी कर ली। क्या आप लोगों ने उस रील के खिलाफ आवाज उठाई? अपने आप से पूछिए। आप लोग अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या आपने उस रील के खिलाफ आवाज उठाई? उस रील में जो लोग थे उनके खिलाफ आवाज उठाई? ये गाली देने का जो चलन है कोई अब से नहीं है। तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो गाली दे देकर हिट हो गए। बहुत नाम है, एक नाम नहीं है। लिस्ट गिनाने बैठ गया तो कम पड़ जाएगी। लेकिन कार्रवाई सिर्फ समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया पर ही क्यों? देखिए, कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन इन लोगों को भी लिस्टेड करें, क्योंकि इन लोगों ने भी कभी ना कभी लोगों तक गंदा कंटेंट पहुंचाया है। और सोशल मीडिया पर अब गंदा कंटेंट ना परोसा जाए, इसके लिए भी एक कानून आना चाहिए। क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया पर रोक लगाने से, समय रैना पर रोक लगाने से, इनका जो शो था समय रैना का इंडियाज गोट लेटेंट, इसे बंद करने से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब लोगों तक गंदा कंटेंट नहीं पहुंचेगा। लोग उस गंदे कंटेंट को देखना बंद कर देंगे। बंद तब तक देखना नहीं करेंगे जब तक उन लोगों तक वो गंदा कंटेंट नहीं पहुंचेगा, जब तक सरकार इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाएगी, जब तक कोई एक कानून यहाँ पर सोशल मीडिया के लिए बनकर नहीं आएगा। और मेरी मांग यहाँ पर विपक्ष से भी है और उम्मीद भी है कि तमाम उन मुद्दों को आप संसद में उठाइए जाकर। सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना नहीं, इन लोगों का तो चलिए हवाला दे दिया, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखिए आप संसद में उठाइए। यहाँ पर आप बात अतुल सुभाष के केस की भी करिए, उस केस का क्या हुआ। आप यहाँ पर उन बच्चियों के बारे में बात करिए जिनका बलात्कार आज भी हो रहा है। हमारे देश में कोई बलात्कार अभी ऐसा नहीं है कि रुक गया, बलात्कार नहीं हो रहे, अब आज भी बच्चियों का बलात्कार किया जा रहा है। निर्भया केस मैंने आप लोगों को बताया ही, एक नाबालिग था, देखिए उसमें ये कहकर छोड़ दिया कि नाबालिग है। ये गलत है, बहुत गलत है। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोच रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।